पर्वतीय क्षेत्रों में सरकारों की महत्वाकांक्षाओं की सड़कें की कदर बनाई जा रही है। इस बात से आसानी से समझा जा सकता है कि जब नई सड़कों की मांग हो या निर्माणाधीन सड़कों पर मानकों व गुणवत्ता सुधारने की बात हो या बरसात के दिनों से बंद पड़ी सड़कें खुलवाने की बात हो, तो विधानसभा थराली के अंतर्गत सड़कों को लेकर जबरदस्त उबाल है। लोगों की सड़कों को लेकर आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनियां लगातार दी जा रही हैं। इस तरह यह एक सोचनीय और दुर्भाग्यपूर्ण विषय सामने आ रहा है। ताजा घटनाक्रम राष्ट्रीय राजमार्ग कल्याण प्रयाग ग्वालादम बैजनाथ अल्मोड़ा मोटर मार्ग से सटा ओ मिगदधोरा मींग बैनाली तल्ली नव निर्मित मोटर मार्ग का है, जिसकी लंबाई मात्र 3 किलोमीटर है। इस संबंध में 3 ग्राम पंचायतों क्रमांक एवं हालांकि अभी 6 दिसंबर को मुख्य विकास अधिकारी के जनता दरबार में भी यह शिकायत दर्ज की गई थी। वहीं लोगों ने बताया कि इस सड़क पर काम करने के लिए जब पीएमजीएसवाई को कहा जाता है तो वह कहते हैं कि एनपीसीसी करेगा, और कहा कि जब एनपीसीसी को तत्काल कार्य करने को कहा जाता है तो वो कहते हैं कि पीएमजीएसवाई करेगा। वहीं और अब उनके सामने आंदोलन करने के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं। 6 महीने से जो ये सड़क बंद है, निर्माणदायी जो संस्था है वो काम नहीं कर पा रही, जैसे आरोप लगा रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो मीन गधेरा बैनोली तल्ली जो मोटर मार्ग है, जो केवल 3 किलोमीटर का एक फेज है, वो पिछले जून से जब बारिश हुई तब से बंद है। और तमाम जितनी भी इसमें कार्यदायी संस्थाएं हैं, यहाँ का शासन प्रशासन, सबको हम मौखिक रूप से, लिखित रूप से एक नहीं अनेक बार हम लिख कर दे चुके हैं। और यहाँ तक कि डीएम के जनता दरबार में 7 दिसंबर को अभी मैंने अपनी तरफ से एक ज्ञापन दिया, जिसमें ये निर्देश किया गया था निर्माणदायी संस्था को कि तुरंत इसमें तत्काल रूप से कार्यवाही की जाए। तो स्थिति इस सड़क की ये है कि इसमें जो पहले फेज का काम हुआ उसकी गुणवत्ता तो इस बेहिसाब मतलब वो ख़त्म है। उसमें जो निर्माणदायी संस्था ने पहले हिस्से में जिस तरह की कटिंग की है वो तो एकदम अनियोजित और अवैज्ञानिक है। और सेकंड फेज की स्थिति ये है कि उसका काम ही शुरू नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से जो जनता है, जिस पिछले 6 महीने से सड़क के न होने से जो भुगत रही है, इसमें तमाम उनकी जो दैनिक गतिविधि में जो ज़रूरी काम है उसमें कई लोग बीमार हो रहे हैं, उसके बावजूद ये सड़क खराब है। और अभी तो स्थिति ये है कि ओमिक्रॉन नाम जो नया वायरस के रूप में उभर रहा है कोरोना का, उसके बाद जिस तरह की स्थितियाँ उसमें सड़क सबसे ज़रूरी है। लेकिन 6 महीने से इस सड़क पे जो निजी वाहन, कई वाहन मालिकों के हैं और कई जो सड़क पर संचालन करने वाले वाहन हैं, तो गरीब लोग हैं जिनको अपनी रोजी रोटी केवल इसी गाड़ी चलाने से मिलती है। उसका टैक्स भरना है, उसका तमाम जितनी फिटनेस है वो सब हैं, लेकिन वो सब गाड़ियाँ यहाँ फंसी है, तो कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल रूप से इसमें कार्रवाई की जाए, वरना जनता को आंदोलन के लिए बाधित होना पड़ेगा और उसकी सारी जिम्मेदारी शासन की। इस संदर्भ में हमारे समस्त जनप्रतिनिधि लोग स्वयं में एसडीएम थराली से मिले, उनने भी आश्वासन दिया, डीएम साहब से मिले, उनने भी आश्वासन दिया। यहाँ पर जितनी भी कार्यदायी संस्थाएं हैं, पीएमजीएसवाई, एनपीसीसी एवं जो इसमें कार्य करने वाले ठेकेदार हैं, इनसे भी हम लोगों ने कई बार संपर्क किया। लेकिन आज स्थिति इस प्रकार की है कि 6 महीना 17 जून को ये मार्ग जो है बंद हो गया था, लेकिन आज तक ये नहीं खुल पाया है। हमारा ये जो क्षेत्र है 3 किलोमीटर का, ये राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज तक भी कोई इस पर सुनवाई करने वाला नहीं है, जिसके लिए हम समस्त ग्रामवासी, तीनों ग्राम पंचायतों के पूरी जनता आंदोलन करने के लिए बाध्य हो रही है। इसके बारे में हमने विधायक जी से भी बात की। विधायक जी कहती है कि प्रमुख जी खोलेंगे। प्रमुख जी कहते हैं हमने तो रोड हैंडओवर कर दी है। जो इसमें एनपीसीसी वाले आए वो कहते हैं ये मलबा हम नहीं फेंकेंगे। ये जब मलबा नहीं फेंकेंगे तो रोड कहाँ बनेगी? सारी जितने बैंड पर जो 1 किलोमीटर 1 पर एक बैंड ऐसा है जिसकी सारी दीवार नीचे चली गई है। इस रोड पर कहीं भी दीवारें जो हैं, सीमेंट वाली दीवारें कोई भी नहीं बनी हुई है। एक कहता दीवार हमारी नहीं है, दूसरा कहता दीवार हमारी नहीं है। तीसरी चीज़ है, इस रोड पर कलवट जो है, जो कटिंग वाला ठेकेदार था, उसने कहा हमारे मींग बैनोली मोटर मार्ग के विषय में थराली उप जिलाधिकारी जी को
और उनके माध्यम से जिला अधिकारी जी को विज्ञापन दिया है, जिसमें कि हम लोगों का इस रोड पे जो है कि मतलब अगर इस पे 6 महीने से बंद होने के कारण ये रोड जो है कि मतलब कोई सुनने को राजी नहीं है। हमने विधायक जी से भी बात करी, वो कह रहे हैं कि ये जो फर्स्ट पास का ठेकेदार है उसके कटिंग उसका है। फिर उसके बाद एनपीसीसी वालों से बात करी तो वो कह रहे हैं कि फर्स्ट पास का है, मगर हमने फर्स्ट पास के ठेकेदार से बात करी तो वो कह रहा है मेरा नहीं है। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि जो बोर्ड पे 2 साल का लिखा हुआ कि अगर जो फर्स्ट कटिंग वाले का इसमें वो है, मगर वो कह रहे हैं हमारा नहीं है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है कि क्षेत्र में लोग जो है कि इतने महीनों से लोगों की गाड़ियाँ ऊपर फंसी हुई है, गरीब लोग हैं जिन्होंने अपने गाड़ी मतलब लेके यार वो खड़ी है। आगे क्या करने वाले हैं? आगे अभी हमारा ये है कि अगर इस टाइम पे ये रोड नहीं खुलती है, 1 हफ्ते का टाइम दे रखा है, तो हमारा ये है कि जो है कि चुनाव बहिष्कार होगा। दूसरी बात जो है कि नहीं तो राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित करेंगे और उसके बाद शासन प्रशासन इसका जवाबदार रहेगा। जबकि विधायक जी को भी बताने के बाद मतलब जो है कि एनपीसीसी वालों को बताने के बाद मैं पीएमजीएसवाई के ऑफिस में गया तो वो लोग कह रहे हैं हमें पता ही नहीं कि एनपीसीसी का ऑफिस कहाँ है। तो ये बड़ी दुख की बात है कि जिला अधिकारी जी को भी देने के बाद उप जिला अधिकारी जी को भी देने के बाद किसी का कोई सुनाई नहीं हो रहा, तो किसके पास जाएंगे पब्लिक? तो पब्लिक के पास एक ही हथियार ये रहता है कि भाई हमारा जो चुनाव बहिष्कार होगा और उसके बाद जो है राष्ट्रीय मार्ग को बाधित करेंगे, उसका जवाबदार शासन प्रशासन रहेगा। इसमें ये निर्णय लिया गया कि अगर हमारी रोड 1 हफ्ता के अंदर नहीं खुली जाती है तो हम विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे और हो सकता है आंदोलन भी कर सकते हैं, और इसके लिए विभाग जिम्मेदार रहेगा और उग्र आंदोलन के लिए हम लोग तैयार हैं। कितने दिन से बंद है आपकी सड़क? हमारे 6 महीने से बंद है, 6 महीने से रोड बंद है और 7 दिन का हमने बहुत बार इनको ज्ञापन दिया है। ये लोग उस पर कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं, खाली झूठा आश्वासन हम लोगों को दिया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। हम लोगों को अभी तक ठेकेदार का न पता है न आता है, और हम जनप्रतिनिधि होने के कारण भी बहुत बार इन लोगों को हम पत्र दे चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, कोई सुनवाई इस पर नहीं हो रही है। और हम विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे, जन आंदोलन करेंगे। इसके लिए विभाग शासन प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। 6 महीने से, जैसे कि आपने बताया कि 6 महीने से विगत 6 महीने से ये रोड बंद पड़ी है, और इसमें हमारे जनप्रतिनिधि, भूतपूर्व जनप्रतिनिधियों ने भी इस पे एसडीएम को और हमारे डीएम साहब को सबको, और हमारे जो वर्तमान के प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी लिख के दिया है, 1 महीने पहले लिख के दिया है। एसडीएम साहब को भी दिया है और डीएम साहब को भी इसकी हमारे गांव की जनता द्वारा उनको एक पत्रांक दिया गया है। लेकिन अभी तक जो इस कार्यदायी संस्था एनपीसीसी है, जो सेकंड फेज़ का यहाँ पर जो अभी काम कर रही है, उसके द्वारा यहाँ पर अभी तक कोई भी काम यहाँ पर विगत 6 महीनों से कुछ भी कार्य यहाँ पर प्रगति पर नहीं चला है। और कई बार हमने इसकी शिकायत एसडीएम साहब और डीएम साहब को लिखी है, लेकिन अभी तक इस रोड पर कोई भी कार्य नहीं हो पाया। आगे क्या करने वाले हैं? आगे क्या करने वाले हैं? जैसा कि आपको पता है कि आज हमारे तीनों गांव मींग, बेनौली और विनायक की एक बैठक रखी गई, जिसमें कि हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने और तीनों गांव की जनता ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अगर यह 1 हफ्ते के दौरान इस पर कार्य अगर नहीं चालू होता है तो हम धरना यहाँ पर एनएच को भी शायद हम सभी लोग बाधित करेंगे और पूर्ण तरह से जो कि विधानसभा चुनाव का हम बहिष्कार करेंगे। देश और दुनिया से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।